एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। जय श्री राम। सो आज हम ये चेक करने वाले हैं कि आपके जो हस्बैंड है या फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं उनका नेचर कैसा होगा, वो कैसे होंगे और आप दोनों का कनेक्शन कैसा होगा। जस्ट चूज वन कार्ड। पहला कार्ड है आपके लिए कॉन्शियसनेस। कैन यू सी दिस कार्ड? बहुत ज्यादा शाइन आ रही है इस पर, आई थिंक। So the first card is consciousness. The second card is past lives. And the third card is, I don't know, postponement का कार्ड आ रहा है। ठीक है, आपको तीनों कार्ड्स में से एक कार्ड को चूज करना है जैसे भी ये रीडिंग है, बिकॉज आई थिंक कुछ लोगों के लिए मैरिज बहुत नजदीक है, इसलिए आपके लिए ऐसा रीडिंग आ रहा है। बिकॉज आई थिंक आप लोग परेशान हैं अपने मैरिज को लेकर ही। ठीक है, मैरिज का टाइम ही चल रहा होगा आपके लाइफ में जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, और बहुत जल्दी चीजें मैनिफेस्ट कर रही होंगी आपकी लाइफ में, बट आप जैसा चाह रहे होंगे वैसा नहीं हो रहा होगा। दैट्स वाई आपको ये चिंता है। ठीक है, तो अगर आपने कॉन्शियसनेस के कार्ड को चूज किया तो आपके स्पाउस कैसे होंगे? बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत फेमस हो सकते हैं, किसी रिलीजियस किसी स्पिरिचुअल ग्रुप से उनका कनेक्शन हो सकता है। आपके जो भी धर्म के लोग हैं, जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, उसके लिए बोलने वाले या उसमें खड़े होने वाले बहुत ही स्ट्रांग पर्सनालिटी है। किसी गुरु से, किसी मेंटर के पोजीशन पर होंगे, स्पिरिचुअलिटी में बहुत उनका इंटरेस्ट होगा, मेडिटेशन बहुत करते होंगे। बट ये इंसान अंदर से बहुत ही चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसे बहुत इनोसेंट होंगे। इनका नेचर बहुत सुंदर होगा, आपको एक इनोसेंस देखने को मिलेगी। इनका चेहरा बहुत खूबसूरत हो सकता है, इनका जो आईब्रोज और आईज जो है बहुत ही खूबसूरत, बहुत लॉन्ग आईज होंगी आपके स्पाउस की, और आपको बहुत सुंदर लगेगा उनका चेहरा देखने में। विल बी वेरी हैंडसम। अगर आपके हस्बैंड होंगे तो बहुत ही हैंडसम होंगे, वाइफ होगी तो बहुत खूबसूरत होगी। वाइफ ऑब्वियसली खूबसूरत ही होगी। सो राउंड चेहरा हो सकता है और उनकी आंखें बहुत सिग्निफिकेंट होंगी, यानी कि उनकी आंखों में कुछ तो ऐसा होगा दैट आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा। आंखें और आईब्रोज, छोटे छोटे फीचर्स जो है ना, उनके बहुत क्यूट से फीचर्स होंगे, क्यूट लगेंगे आपके स्पाउस, जो भी आपके पार्टनर होंगे फ्यूचर के। लेकिन ये ऐसा कोई काम करते हैं जो ट्रेडिशनल काम होता है ना, जैसे कि कोई स्पिरिचुअलिटी को मानता है तो वो कैसा दिखता है, उसका पहनावा क्या होता है, तो जो भी उसका पहनावा होता है वो वैसे होंगे बिल्कुल। या अगर वो किसी स्कूल में पढ़ाते हैं, कोई टीचर भी हैं, तो जैसे एक टीचर होता है, स्ट्रिक्ट टीचर होता है, जो टीचर को सच में, जो कुछ बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो प्रोफेशन को सीरियसली लेते हैं, तो बिल्कुल टीचर जैसा जो रहता है वैसे होंगे। दूसरों को एडवाइस देते होंगे, उनको किसी तरीके का सलाह देते होंगे, और कहीं मैनेजर की पोस्ट पे भी वो हो सकते हैं, या किसी चीज को मैनेज करते होंगे, लीडर हो सकते हैं। कॉलेज से, यूनिवर्सिटी में आप उनसे मिल सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी से आपका कनेक्शन हो सकता है, ये भी बहुत चांसेस हैं। ठीक है, बट जो कुछ भी है वो इंसान बहुत फेमस होगा उस जगह पर, जहां पर भी वो होंगे बहुत फेमस होंगे। पर मोस्टली यहाँ पर तो यही मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ हेल्प करते होंगे दूसरों की, बहुत ज्यादा हेल्प करते होंगे। जो लोग भी कुछ गलत करते हैं ना, तो उनको सजा देना या फिर उनको गलत बोलना और दूसरों को न्याय देना, ये भी उनके लिए बहुत जरूरी होगा। तो सच्चे होंगे, जितना आप अच्छा करेंगे उनके साथ, वो उतना ही अच्छे आपके साथ व्यवहार करेंगे। अगर आप कुछ गलत करेंगे तो वो गलत व्यवहार करेंगे। तो ऐसे इंसान हो सकते हैं वो। आपको कैसे ट्रीट करेंगे, अगर आप ये जानना चाहते हैं, तो वो इंसान ना आपके विजडम से बहुत प्रभावित होगा। वो इंसान आपके ज्ञान से, आपकी नॉलेज से, उनका बहुत ज्यादा प्रभाव आपका पड़ेगा उन पर, और वो हमेशा आपसे ज्ञान लेने के लिए या आपसे गाइडेंस मांगने के लिए आते रहेंगे। आपकी ये इंसान बहुत सुनेंगे, बहुत कदर करेंगे। कद्र करना ये बहुत सुनाई दे रहा है, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करेंगे। मदर लाइक स्टेटस, कहते हैं ना कि एक मम्मी जैसा जो प्रेम होता है, दैट काइंड ऑफ लव इज देयर फॉर यू। उनके तरफ से भी होगा, और आपकी तरफ से क्या होगा, हाँ, आप ये समझेंगे ना कि इंसान बहुत भोला है, बहुत इनोसेंट है, बहुत ही इमोशनल है। तो आप उस तरीके से इनसे बात करें, जैसे बच्चों को हम बहलाते हैं ना बातों में, आप वो काम कर सकते हैं इनके साथ। बिकॉज आपको लगेगा कि इंसान सिर्फ इमोशंस में आ जाते हैं, और आपके लिए इनको मैनिपुलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो आप मैनिपुलेशन बहुत करेंगे, यानी कि इनसे फ्लर्ट करना, इनको पसंद होगा उस तरीके से, तो आपको फ्लर्ट करना सीखना पड़ेगा, नहीं आता तो। अदरवाइज आप करेंगे फ्लर्ट, आप इनसे वैसे ही बात करेंगे जैसे इनको समझ में आता है, क्योंकि ये किसी और भाषा को नहीं समझेंगे। और वो क्या कुछ ऐसा है जो आपको जानना चाहिए जो थोड़ा सा निगेटिव है? ये इंसान वर्क को बहुत सीरियस लेते हैं, अपने काम को बहुत सीरियस लेते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा ना ये इंसान घर के मामलों में या फैमिली के मामले में बहुत भोला है। तो इसको इंसान को बहलाना फुसलाना बहुत आसान होता है।
ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, मतलब कहते हैं ना कि एक बहुत भोला भाला सा इंसान जो दुनिया के, बट जो कपट जो छल आपके घर के अंदर हो सकता है वो सारी चीजें इनको नहीं पता होंगी, और उससे आपको इनको निकालना होगा। हाउ यू आर गोइंग टू हेल्प दिस पर्सन? हाँ, आप ना इनको शो करेंगे कि एक पावरफुल इंसान कैसा होता है, एक इंडिपेंडेंट इंसान कैसा होता है, जो अपने आप के लिए बोलना जानता है, अपने लिए लड़ना जानता है। तो आप इनको ये शो करेंगे और बिना ज्यादा कुछ किए आप अपनी बात को भी रख देंगे और बहुत ही दिमाग से आप इनको हैंडल करने वाले हैं। तो आप एक ऐसे पार्टनर बनेंगे जो अपने पार्टनर की कमजोरी भी जानेगा, उसकी स्ट्रेंथ को भी जानेगा, और कहाँ पर उसको कैसे ट्रीट करना है ये भी वो समझेंगे। आपके लिए कभी उनके मन में क्या कुछ गलत भावना आ सकती है, या कभी आपको गलत ट्रीट कर सकते हैं, कुछ बातों को वो इस बात को छुपा कर रखेंगे बहुत लंबे समय से कि वो आपको कितना पसंद करते हैं, मतलब आपके प्रति उनका अट्रैक्शन क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन क्या है, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं। बहुत लंबे टाइम तक ना आपको पता नहीं होगा, राइट, कि इस इंसान के मन में आपके लिए क्या है। या ये भी पॉसिबल है कि कोई इंसान इनकी लाइफ में रहा होगा पास्ट में, जिनसे इनका बहुत ज्यादा लगाव होगा, लेकिन अचानक से कुछ चीजें इनकी लाइफ में खराब हो गई होंगी। तो ये आपको बाद में फिर पता चलेगा कि कोई इनका पास्ट पर्सन भी था, ये अभी से पता चल गया आपको, लेकिन वो बड़ा मैटर नहीं होगा क्योंकि उस टाइम तक सारे चैप्टर्स क्लोज हो चुके होंगे। मोस्टली आपको अपने पार्टनर आपसे कितने अट्रैक्टेड है ना, ये बातें पता चलेंगी बाद में, उनका असली नेचर जो है ना, रोमांटिक और ये सब आपके प्रति जो उनका अट्रैक्शन है, ये चीजें आपको बाद में पता चलेंगी कि वो आपके लिए कितना ज्यादा क्रेव करते थे, मतलब एक टाइम पर। ये बाद में पता चलेगा आपको, बस यही एक है। और बाकी का जो शादी के बाद का जो इन लॉज का रिलेशन होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। 6 मिनट्स तो ऐसे ही हो गए। चलिए जी, फर्स्ट पाइल की रीडिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो, आई हैव द कार्ड ऑफ पास्ट लाइफ। अगर आपने सेकंड कार्ड को चूज किया है, अगर आप नंबर से भी चूज कर रहे हैं 1 2 3 4 तो भी सही है, कोई दिक्कत ऐसा नहीं है सच। लेट्स सी आपके पार्टनर कैसे होंगे। आपके पार्टनर, ओहो, थोड़ा सा इनका नेचर ऐसा हो सकता है ना कि ये हर बात पर आपको लगेगा कि यार इतना स्ट्रिक्ट कौन होता है, जिद्दी स्वभाव हो सकता है, या थोड़ा लड़ने का उनका हैबिट होगा, लड़ाकू नेचर के हो सकते हैं थोड़े से आपके स्पाउस, बट इसलिए क्योंकि वो दिमाग से बहुत सोचते हैं। लॉजिक उनके लिए बहुत बड़ी बात है, प्रैक्टिकल बहुत है। अगर उनको लॉजिक से आप किसी चीज को समझा देना कि आम नहीं इमली है तो वो मान जाएंगे, बस आपके पास लॉजिक सही होना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, आपके साथ आपसे ऐसे बात करेंगे जैसे आपको लगेगा कि हर बात में लड़ाई करना चाहते हैं। उनका लैंग्वेज भी ऐसा होगा कि आपको प्रूफ करके दिखाओ इस चीज को, तो यू विल फील लाइक अरे यार हर चीज को क्या प्रूव करे, तो बहुत ही नेचुरल सा चीज है, इसको प्रूव करने की क्या जरूरत है। बट आपके स्पाउस किसी ऐसे पोजीशन पर हो सकते हैं जहां पर वो हर चीज को चैलेंज करते हैं, उनके पास मतलब हर चीज पर क्वेश्चन करने का एक आदत है, ये उनकी हैबिट बताया जा रहा है यहाँ पर। कोई कार्मिक कनेक्शन छोड़कर आए होंगे अपने लाइफ में, किसी बड़े ही टॉक्सिक इंसान को छोड़कर आए होंगे। ये अपने पेरेंट्स, अगर उनके मम्मी पापा है ना, उनके भी कंट्रोल में नहीं रहते होंगे। ये कंट्रोल वाले इंसान नहीं, उनको कोई काबू नहीं कर सकता आपके पार्टनर को, ये कंट्रोल में नहीं रहते होंगे। ये अपना रास्ता खुद चुनते होंगे, ये ऐसे किसी रास्ते को चुने होंगे जो शायद दुनिया में कोई इजिली नहीं चूज करता है, बहुत ही डिफिकल्ट पाथ को चूज करना, उसमें सक्सेसफुल होकर के दिखाना। तो ये ऐसा कुछ चॉइस इनके लाइफ का होगा। अगर ये प्राइवेट, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए अगर वो कोई प्राइवेट जॉब करते हैं या फिर वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, दैट डजंट मीन उसके अलावा भी कोई और जॉब करेंगे, यानी कि एक चीज पर स्टिक नहीं करेंगे, ये एक से ज्यादा काम करेंगे और उससे अर्निंग करेंगे। कुछ लोग तो फॉरेन कंट्रीज में भी कनेक्शन बनाएंगे, किसी सोशल मीडिया पर उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लोगों से लिंकेज, विदेश के लोगों से बहुत स्ट्रांग कनेक्शन वाले इंसान होंगे, तो लिंक इनका बहुत स्ट्रांग होगा। लोगों को अपनी बातों में कैसे लेना है, लाइक दैट। चलिए, आपके साथ इनका कनेक्शन कैसा होगा। ओह, कभी कभी आपके रिलेशन में सिचुएशन बहुत अच्छा होगा, कभी कभी बहुत ही बुरा होगा, ऐसा हो सकता है। बुरा होगा मतलब अप्स एंड डाउन्स होते रहेंगे, आपको लगेगा कि ये इंसान कहाँ से आया है, मतलब इसको कैसे समझाया जाए, इनको कैसे समझाया जाए, कभी कभी आपको ऐसा लगेगा। बट इनका नेचर ऐसा है ना कि ये बहुत ही पैशनेट इंसान है। अगर ये आपके स्पाउस हैं तो इनके लिए फिजिकल रिलेशनशिप्स बहुत मायने रखेंगे, मतलब आप दोनों के बीच का जो कनेक्शन होगा वो बहुत मायने रखेगा। और ये ऐसे होंगे कि मतलब अगर आप खुश हैं तो बहुत ही अच्छा है, ये इनका मूड अच्छा है तो बहुत ही बढ़िया है, खराब है तो फिर ये कुछ ऐसी चीजें कर देंगे, या अपने मन से कहीं जाना था अचानक वो खुद चले गए, आपको छोड़ गए, ऐसा कुछ कर सकते हैं। फिर बाद में 10-15 मिनट के बाद आपके पास कॉल आया कि हम आते हैं, किसी को भिजवाते हैं, यहाँ रुको हम फिर से आते हैं।
तो ये इनका नेचर होगा। और बीच में जो 10-15 मिनट जो निकला आपका, उसमें तो आपका दिमाग का एकदम दही हो गया होगा कि कैसा पति मिल गया है हमको, किसी श्राप का फल तो नहीं हो तुम। ऐसा आप खुद पूछ सकते हैं भगवान से कि ये किसको दे दी हो, हमको क्यों दे दी हो भाई, क्या मांग रहे थे तुमसे, हम कुछ बुरा कर दिए थे क्या, कुछ छूट गया था पूजा में मेरे। लेकिन फिर जैसे ही आप ये सब करेंगे 10-15 मिनट के बाद उस इंसान का कॉल आ जाएगा कि नहीं कुछ नहीं छूटा था तुम्हारे पूजा में, बस ऐसा था कि भीड़ बहुत था उस दिन मंदिर में। सो इनका नेचर ऐसा होगा। आपके साथ इनका कंपैटिबिलिटी, ये इंसान आपको बहुत ज्यादा प्रेम करेंगे, वो प्रेम लॉकर में लॉक होगा, है ना, वो प्रेम उनका लॉकर में लॉक्ड होगा, उसको कोई आपसे छीन नहीं सकता, ना आप ना वो खुद ना कोई और समाज। इनका प्रेम लॉक्ड होगा एकदम। ये ऐसे इंसान है जो एक बार किसी को हाँ बोल दिए तो हाँ बोल दिए, प्रेम कर लिए सो कर लिए, आप कुछ भी तुम करो, मारपीट करो, कुछ भी करो। मारपीट वाली बात तो नहीं होनी चाहिए थी मतलब आप कुछ भी कीजिए, इनको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप रिलेशनशिप बना लिया है तो बना लिया, आप कुछ भी बोलते रहो अच्छा बुरा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इनका जो मूड है, इनका जो गुस्सा है, या इनका जो एक अपना तेवर है, वो होगा आपके सामने और होगा। और वो इसलिए होगा बिकॉज वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेंगे और आप वो काम नहीं करेंगे, तो फिर उसके बदले में आपको थोड़ा बहुत इधर उधर। ये नखरा, ये एक तरह से नखरा है, एक तरह का एटीट्यूड है जो खास करके लेडीज को मिलता है। एक लड़कियों का ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एटीट्यूड दिखाएं, लेकिन यहाँ पर इस पुरुष को लगेगा कि वो लेडी है इस पूरे चैप्टर में, क्योंकि वो आपके सामने अपना सारा एटीट्यूड निकालते रहेंगे। और ये इनका मान जाना और इनका रूस जाना, ये दोनों बहुत बहुत कॉमन होगा। मतलब ये बहुत छोटी सी बात होगी इनके लिए, या बहुत फ्रीक्वेंटली आपको ये देखने को मिलेगा कि आप ही के बाद किसी छोटी सी बात पर ही गुस्सा होते हैं, बाकी लोग पे नहीं। तो आपके सामने इनका सारा जो बचपना है, नखड़ा है, सब निकलेगा। आपको नखड़े उठाने होंगे अपने स्पाउस के, और ये इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि इनसे सब डरते होंगे, या इनसे, इनके सामने कोई बोलता नहीं होगा। आप ऐसे इंसान होंगे जिनके सामने इनका नहीं, इनका बैंड बज जाता है। तो अब ऐसे स्थिति में क्या होगा ना कि आउट ऑफ बहुत सारा प्रेम जब होता है ना, तो फिर वहां पर यही सब होता है। इतना अधिक प्रेम होगा, ये बात भी समझो, ज्यादा प्यार भी सही नहीं होता है। इतना अधिक प्रेम होगा कि आपके सामने ये इंसान बिल्कुल बच्चों की तरह करेंगे, और आप इससे फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं कि शुरू शुरू में आपको समझ नहीं आया कि कैसे ऑपरेट कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, हम तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इस उम्र में ये बिहेवियर क्या है। फिर आप समझेंगे कि ये इसका मतलब क्या है कि तुम मनाओ या मेरे नखरे उठाओ। तो आपकी ये बात भी सुनेंगे, आपकी बात भी मानेंगे, लेकिन बस वही बात है कि कभी कभी वो छोटे बच्चों की तरह से ये एक्ट कर सकते हैं। ये किसी की नहीं सुनते होंगे। अगर इनकी मदर है तो मदर की या तो ये नहीं सुनते होंगे, या फिर ऐसा भी नहीं कि उनकी बात सुनेंगे तो सारी उनकी बातें मानेंगे, ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, किसी फीमेल को बहुत मानते होंगे, ऐसा हो सकता है। आपको भी वो बहुत प्रेम करेंगे, आपकी बातें बहुत मानेंगे, लेकिन वही बात है कि है वो, और ये बहुत फनी वे में आ रहा है, ये जानबूझ करके भी कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको टीज करने के लिए, या आपने कोई बात नहीं मानी तो थोड़ा सा आपको ऐसे शो कराने के लिए कि देखो मेरा एटीट्यूड क्या है। पर ये नहीं रह पाएंगे ज्यादा देर तक इस जोन में। इनके साथ ये है कि ज्यादा देर तक आपसे गुस्सा में नहीं रह सकते, तो मतलब परेशान भी करना है, और फिर ऐसा भी है इनके साथ। ठीक है, तो आई हैव वेरी ब्यूटीफुल, आपके लिए तो ब्यूटीफुल है, आप थोड़ा परेशान ना हो तो ज्यादा बेहतर है। या आपके पास लाइफ टाइम के भी कुछ हो सकते हैं, कार्मिक्स। कार्मिक्स से मेरा कनेक्शन है। अच्छा, ये वाला नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे, ये वाला पार्ट, क्योंकि हमको लग रहा है कुछ तो होगा ऐसा जिसमें कि देखते हैं ससुराल वाले टॉपिक पे क्या आता है। लेट्स मूव टू पाइल नंबर 3। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट करती है तो एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा, आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में। तो नाउ लेट्स मूव टू पाइल नंबर 3 विच इज द कार्ड ऑफ पोस्टपोनमेंट। लेट्स सी आपके स्पाउस कैसे होंगे। 3 ऑफ फैंस। ये ऐसे इंसान होंगे ना जो अपने लिए कभी नहीं सोचते होंगे, दूसरों के लिए बहुत सोचते होंगे। अपने लिए कुछ करना हो, अपने लाइफ में कुछ करना हो तो 1000 बार सोचेंगे, दूसरों के लिए करना हो तो नहीं सोचेंगे ज्यादा। तो ये सोच मटोल, टाल मटोल, प्रोक्रेस्टिनेशन में एक्सपर्ट होंगे। मन के बहुत अच्छे होंगे, बहुत सच्चे होंगे, बहुत अच्छे होंगे, बहुत काम करने वाले, हार्ड वर्किंग से होंगे। सोचने वाले भी बहुत होंगे। सोचने वाले मतलब सही डायरेक्शन में सोचने वाले बहुत होंगे, और इनको आसानी से बेवकूफ भी बनाया जा सकता है। अगर आप इनके आसपास हैं या इनके फैमिली से हैं तो आप इनको आराम से बेवकूफ बना सकते हैं, ये भी इनके अंदर गुण होगा। आपसे कैसे मिलेंगे या इस तरह की कोई चीज अगर है तो काम के थ्रू आप दोनों की मीटिंग हो सकती है। ये खुद ही ऑफर लेकर के आएंगे आपके घर पे, ये भी संभव है, और आपको चूज करना पड़ेगा कि आप क्या करना चाहते हैं।
मे बी कोई मदर फिगर आपको कुछ और करने को बोले या उनको ना पसंद आए, आपके स्पाउस, ऐसा भी है। बट आई थिंक वो आपको इसलिए चूज करेंगे क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेच्योर हैं, आप बहुत ज्यादा ही सही हैं। इनकी मदर फिगर की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है वो फ्यूचर में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियोज में देख लेंगे। इनकी मदर फिगर की तरफ से भी कुछ प्रॉब्लम्स, मींस कि उनको समझ नहीं आएगा इनकी मम्मी को कि भाई मेरा जो लड़का है अचानक से ये किस दिशा में बह गया। कहने के लिए तो ये हमेशा मेरा बात मानता है, अचानक क्या होगा, हो सकता है कोई रिलेशनशिप, इनका कोई रिश्ता लगा होगा, उस रिश्ते को तोड़ करके वो आपकी तरफ जाएंगे, बीच में ही छोड़ करके वो आपकी तरफ चले जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है आपके मैरिज में कि अरे ये क्या हो गया, या फिर ये आपकी मम्मी की तरफ से भी हो सकता है। मे बी यहाँ पर मदर्स हैप्पी नहीं हो सकती हैं, वो हम आगे वाली रीडिंग्स में देखेंगे। चलो भैया, लेकिन कंपैटिबिलिटी क्या है, बुरा नहीं है, टेंशन की बात नहीं है कोई। लेट्स सी आपके स्पाउस का नेचर आपकी तरफ क्या होगा। तो शुरू में ही आपको बहुत मैनिपुलेट करेंगे, आपको लंबे समय तक छुप छुप के देखना, स्टॉक करना, आपको सपने बहुत आ सकते हैं इस इंसान के। जब भी आपकी शादी के टाइम आएगा सपने बहुत आएंगे, आपको लगेगा कि हाँ इन्हीं से आपकी शादी होनी है, सारी चीजें फिट हैं, सारा साइन सिंबल सब आपको मिलेगा, बस ये सामने आकर नहीं बोलेंगे, बस ये हो सकता है। ये शादी के टाइम का ये इंसान आपको बहुत ही ज्यादा पसंद करेंगे, और इनके पास जो कुछ भी होगा, ये बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत बड़े घर के हो सकते हैं, इनके पास जो कुछ भी होगा ना वो आप पर निछावर करने की भावना रखेंगे, ये सब कुछ तुम्हारा ही है, ले जाओ भैया, खरीद लो हमको। बट आपका जो फिजिकल अपीयरेंस होगा वो बहुत इनको ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ, ये भी है यहाँ पर वो एलिमेंट आ जाता है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपके काम करने का तरीका, जैसे आप दिखते हैं उससे इनका अट्रैक्शन बहुत है। यहाँ पर वो एंगल है, एक सेंसुअल एंगल है, और ये इंसान ना अपने आप को, ये भले ही आपको कुछ भी लगे, बट यहाँ पर मोस्टली आप इसको कह सकते हैं कि इट विल बी लव, बट इट विल बी मिक्स्ड विथ लॉट ऑफ पैशन, डिजायर, वो बहुत ज्यादा होगा। कोई डिफरेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, एक ऐसा डिफरेंस जो शायद दोनों मदर्स को ज्यादा खलता हो कि अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, बट ऐसा होगा क्योंकि ये डेस्टिनी में है। तो इंसान आपकी तरफ आने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे। ये मतलब फायर इन द एयर, एकदम ऐसा होगा जैसे कि कोई हवा का झोंका हो, और यू आर लाइक एयर फॉर दिस पर्सन, की हवा का कोई झोंका है और अपने आप को ये नहीं बचा सके, ऐसा कुछ हो गया, प्रेम में गिर गए आपके प्रेम के चर्चे हो सकते हैं दुनिया में, लोगों के बीच में वायरल चीजें जा सकती हैं, या फिर वायरल कहने का मतलब है कि ग्लोबली या चर्चा हो सकता है, एक हल्ला हो जाना, ऐलान हो जाना कि अरे भाई ये देखो ये क्या हो गया, और उसमें क्रेडिट आपको जाएगा कि वो कौन हो सकती है वो लेडी, मतलब ऐसे ही फेमस हो सकते हैं कि लोग पूछेंगे कि वो कौन है भाई, कौन है वो इज दैट फॉर्चुनेट लेडी, क्योंकि ये बहुत अच्छे पोजीशन पर है, तो लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि कौन है वो। फेमस हो सकते हैं आपके स्पाउस बहुत ज्यादा, लड़कियों में खास करके, तो वो एकदम पगला जाएंगे कि कौन है तुम भाई, क्या तुम में सोना चांदी लगा हुआ है कि तुमको ये इंसान चूज कर रहा है, क्या हो तुम। लोग देखना चाहेंगे आपको इस इंसान के डिसीजन के चलते, और ये ऐसा कुछ करेंगे भी। इनका जो एटीट्यूड होगा ना शादी के अराउंड, और आपको लेकर के बात करना, और ये वो दिख जाएगा इनके चेहरे से, इनकी आंखों से सब दिख जाएगा। एंड देन पीपल विल बी आस्किंग कि भाई आपने क्या कर दिया इनके ऊपर। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी आफ्टर मैरिज, ओ भाई, अरे हो सकता है ना ये पैसे बहुत उड़ाते हो, या पैसे बहुत दान करते हो अपने घर वालों को, इधर उधर के लोगों को, और कोई भी इनसे प्रेम से आकर के बोल दे, और फिर घूमना फिरना, ऐशो आराम करना, तो आपको बहुत ये चीज दिमाग पर टेंशन देगा कि ये क्या भाई, एकदम इतना ज्यादा करना, ये सब चीज। इतना कुछ अच्छा होने के बावजूद कुछ तो ऐसा होगा जो आपके मैरिज को थोड़ा सा, दैट विल बी अराउंड, या मदर्स, आप दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ वहां पर जाने के बाद देर इज चांस कि आपको ऐसा लग जाएगा कि, मतलब कुछ ऐसा होगा जो आपको लगेगा कि कुछ तो देर इज समथिंग जो आप यहाँ पर वो नहीं बताना जा रहा है आपको, बस इतना कह लो कि क्या है वो चीज जो आपको पता चलेगा बाद में। अच्छा हो, अच्छा समझे हम। होगा ये ना कि उनके यहाँ या उनके घर पर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो इनको बहुत फायदा उठाते हैं इनका, और बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते हैं, और आपके साथ ये करने का कोशिश भी नहीं कर पाएगा कोई, बिकॉज आपका इतना स्ट्रांग ऑरा होगा ना, आप सबको ठीक कर देंगे वहां जाकर। तो ये थोड़ा सा
बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आपका जो पर्सनल मतलब जो दिख रहा है रीडिंग में ना, काफी अच्छा लग रहा है। अपने लिए स्टैंड लेना, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना, ऐसा कोई देखा नहीं होगा ऐसा कोई इंसान उस तरफ उस एरिया में। सो दे विल बी लाइक ओ माय गॉड, इनसे कैसे डील करें, तो कुछ ज्यादा ही आक्रामक है। लेकिन हाँ, बढ़िया है, ये अच्छा है। हाँ, आप संभाल लीजिएगा और आप अच्छे से सबको संभाल संभाल मतलब कहते हैं ना, लाइन में रखना, सब हर किसी को डिसिप्लिन में रखना। कैसे डिसिप्लिन होता है, आप डिसिप्लिन बनाने वाले हैं वहां पर। ऐसा कुछ भी है तो आप आपके थ्रू आपके पार्टनर को समझ में आएगा कि अच्छा लिविंग जीने का तरीका क्या हो सकता है, या एक आइडियल वे क्या होता है जीने का, और ऑर्डर सेट कैसे किया जाता है। तो वो आपको आपके अगेंस्ट नहीं बोलेंगे आपके पार्टनर, इतना तो तय है। आपके पार्टनर आपके अगेंस्ट नहीं जाने वाले हैं, बल्कि वो आपसे सीखेंगे। दैट इज समथिंग आई कैन सी विच इज वेरी ब्यूटीफुल। Thank you so much. अगर आपसे रेजोनेट करता है, tell me in the comment section and do like to this video and claim this energy. Thank you so much. Jai Shri Ram.